यह सब बहुत बहुत पहले शुरू हुआ था, सन 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक एक्सप्लोरर विशाल अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका पहुंचा। वह वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि लाखों नेटिव अमेरिकन पहले से ही इस जमीन को अपना घर कहते थे। हजारों सालों से अलग अलग और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहते थे, लेकिन उसकी जर्नी ने दो दुनियाओं के बीच एक दरवाजा खोल दिया जो कभी नहीं मिली थी। जल्दी ही स्पेन, फ्रांस और खासकर ग्रेट ब्रिटेन वे नए मौकों, गोल्ड जमीन, धार्मिक आजादी की तलाश में आए थे। उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पर कॉलोनीज बनाई, 13 अलग अलग सेटलमेंट बनाए जो आखिर में एक नए देश की नींव बनेंगे। हर एक की अपनी कैरेक्टर और लाइफस्टाइल थी। उन पर अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के किंग का राज था। किंग ओशन पार हजारों मील दूर था। लोग महसूस करने लगे कि गवर्नमेंट ठीक से बिहेव नहीं कर रही। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इससे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के नेतृत्व में वे लड़े। 4 जुलाई 1777 को उन्होंने अपनी आजादी की घोषणा की। वे आजाद और इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। लिबर्टी और सेल्फ गवर्नेंस की यह नींव अमेरिका की पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट बन गई। एक बार जब अमेरिका अपना देश बन गया, बड़ा काम था ग्रो करना और एक्सपैंड करना। देश बहुत बड़ा था। परिवार कवर्ड वैगन में सामान पैक करते थे। इसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता था। जब लोग वेस्ट बढ़े, इकोनॉमी भी बदल रही थी। शुरुआत में अमेरिका ज्यादातर फार्मर्स का देश था। साउथ गर्म क्लाइमेट, कॉटन नॉर्थ। फैक्ट्रीज बढ़ी, बाद में स्टीम से चलने वाली मशीनें ने काम किया। न्यूयॉर्क लाखों इमिग्रेंट आए। आयरलैंड, जर्मनी, इटली लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आए। पॉवर्टी, उन्होंने अमेरिका को अपॉर्चुनिटी की जमीन माना। अमेरिका एक डाइवर्स मेल्टिंग पॉट बना। रेल रोड बनाए। नेटवर्क वेस्ट फार्म्स को ईस्ट फैक्ट्रीज और शहरों से जोड़ता था। फिनिश्ड गुड्स पूरे देश में बेचे गए। इकोनॉमिक जाइंट की नींव एक एक करके रखी जा रही थी। जैसे जैसे अमेरिका बढ़ा, उसके भीतर एक गहरा और भयानक डिवीजन बढ़ रहा था। देश एक ऐसे घर की तरह था जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, नॉर्थ साउथ। इस डिवीजन का मुख्य कारण स्लेवरी का मुद्दा था। सदर्न स्टेट्स में इकोनॉमी बड़े प्लांटेशन पर बहुत डिपेंडेंट थी, जो कॉटन जैसी फसलें उगाते थे, और यह काम लाखों गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें प्रॉपर्टी माना जाता था, लोग नहीं। नॉर्दर्न स्टेट्स में इकोनॉमी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड थी। नॉर्थ के कई लोगों को लगने लगा कि स्लेवरी नैतिक रूप से गलत है और आजादी के देश के आदर्शों पर एक धब्बा है। स्लेवरी पर यह डिसएग्रीमेंट देश के वेस्टवर्ड एक्सपैंड होने के साथ और ज्यादा गर्म होता गया। हर बार जब एक नया टेरिटरी स्टेट बनना चाहता था, तो एक बड़ी डिबेट शुरू हो जाती थी। क्या यह एक फ्री स्टेट होगा या एक स्लेव स्टेट? ब्रेकिंग पॉइंट 1860 में अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट चुने जाने के साथ आया। यह महसूस करते हुए कि उनकी लाइफस्टाइल खतरे में थी, 11 सदर्न स्टेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ने का फैसला किया। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ, एक दुखद और खूनी कॉन्फ्लिक्ट जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1863 में प्रेसिडेंट लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया। 1865 में नॉर्थ ने युद्ध जीत लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के 13वें अमेंडमेंट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में हर जगह स्लेवरी को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। युद्ध ने गहरे घाव छोड़े, लेकिन इसने एक मजबूत, ज्यादा यूनिफाइड देश भी बनाया। आखिर में सभी के लिए आजादी के अपने वादे को पूरा करना शुरू किया। अपनी शुरुआती हिस्ट्री के ज्यादातर समय तक अमेरिका ने दूसरे देशों के मामलों से दूर रहने की कोशिश की। जॉर्ज वॉशिंगटन ने फॉरेन एंटेंगलमेंट में शामिल न होने की चेतावनी दी थी। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, दुनिया ज्यादा कनेक्टेड हो रही थी। देश एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर बन गया था। इस नई रियलिटी की पहली बड़ी परीक्षा वर्ल्ड वॉर 1 थी, जो 1914 में यूरोप में शुरू हुई। पहले 3 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स न्यूट्रल रहा और प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को ही केप्ट अस आउट ऑफ वॉर के स्लोगन के साथ फिर से चुना गया। 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स आखिर में एलीज, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ताजा अच्छी तरह से इक्विप अमेरिकन सैनिकों के आने से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने एक बार फिर आइसोलेशनिज्म में पीछे हटने की कोशिश की और जर्मनी और जापान में एग्रेसिव मिलिट्री वाली सरकारें सत्ता में आईं। जिस घटना ने अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में खींच लिया, वह 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर हवाई में नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला था।
इस हमले ने अमेरिकन लोगों को इस तरह से एकजुट किया जैसा कोई और चीज नहीं कर सकती थी। ठीक अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिकन इकोनॉमी को युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से बदल दिया गया। जो फैक्ट्रीज कभी कार बनाती थीं, वे टैंक और हवाई जहाज बनाने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स की सरासर इंडस्ट्रियल पावर जबरदस्त थी, जिसने आखिर में 1945 में एलीज को युद्ध जीतने में मदद की। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया बहुत अलग जगह थी। यूरोप खंडहरों में बदल रहा था, एशिया भी बर्बाद था। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध से पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। आइसोलेशन में पीछे हटने के बजाय इसने मार्शल प्लान जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से मदद की। 20वीं सदी के दूसरे हाफ को अमेरिकन सेंचुरी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में प्रगति, एजुकेशन में प्रगति, बिजनेस में प्रगति। युद्ध के बाद बड़ा इकोनॉमिक बूम आया, सैनिक लौटे और बेबी बूम हुआ। लोग सबर्ब में नए घरों में चले गए। सरकार ने साइंस और एजुकेशन में भारी निवेश किया। सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद स्पेस रेस शुरू हुआ। इससे नासा का गठन हुआ। 1961 में अमेरिका ने चांद पर पहले इंसान को उतारा। साइंस और रिसर्च पर इस फोकस से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का विस्फोट हुआ। बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से कंप्यूटिंग का रास्ता बदला। बाद में अमेरिकी फंडेड रिसर्चर्स ने इंटरनेट विकसित किया। सिलिकॉन वैली में ब्रिलियंट माइंड्स ने नए कारोबार शुरू किए। एप्पल जैसी कंपनियां बनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी शुरू हुई। पर्सनल कंप्यूटर क्रांति शुरू हुई। इनोवेशन की इस लहर ने नई इंडस्ट्रीज बनाई और अमेरिका को टेक लीडर बनाया। अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गया। इन तीनों ने 20वीं सदी में अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस की जड़ बनाई। अमेरिका की पावर सिर्फ अपनी मिलिट्री या इकोनॉमी के बारे में नहीं है, यह अपनी कल्चर के बारे में भी है। हॉलीवुड दुनिया की ड्रीम फैक्ट्री, ब्लॉकबस्टर फिल्में जिन्हें अरबों लोग देखते हैं, अमेरिकन म्यूजिक का भी ग्लोबल इंपैक्ट। जज एल्विस प्रेस्ली, रॉक एंड रोल, टेलर स्विफ्ट, नीली जीन्स, वर्ल्ड वाइड सिंबल, मैकडॉनल्ड्स हर बड़े शहर में, एप्पल, रोजमर्रा का टूर, गूगल, सूचना और कम्युनिकेशन, ये ब्रांड्स लगातार अमेरिकन लाइफस्टाइल का एडवर्टाइजमेंट है। तो अमेरिका की अविश्वसनीय ताकत का असली सीक्रेट क्या है? सबसे पहले इसकी जियोग्राफी है, जो दो तरफ से विशाल महासागरों से प्रोटेक्टेड है। यह जमीन खुद भी नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। अमेरिका इमिग्रेंट्स का देश रहा है। नए लोगों और नए आइडियाज का यह लगातार प्रवाह देश को अविश्वसनीय रूप से डायनामिक और इनोवेटिव बनाता है। तीसरा मेजर फैक्टर इसकी एडेप्टेबिलिटी और फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की इच्छा है। इसके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस ग्लोबल अफेयर्स के हर पहलू में महसूस किया गया। हालांकि 21वीं सदी में सुपर पावर होने के साथ कई नई और मुश्किल चुनौतियां आती हैं। दूसरे देश, खासकर चीन, मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहे हैं। घर पर अमेरिका को गहरे पॉलिटिकल डिवीजन अमेरिकन पावर का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या वह इन इंटरनल डिवीजन पर काबू पा सकता है। अमेरिका की कहानी अभी भी लिखी जा रही है।